अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। इतने मज़े की कि आप इफ्तार में समोसे और पकोड़े बनाना भूल जाएंगे और सिर्फ यही बनाएंगे, वो भी रोज़ रोज़। हमारे घर में ये बहुत पसंद की जाती है, इसलिए मैं आपको आज इसकी रेसिपी देने वाली हूँ। 6 अदद छोटे आलू लिए थे मैंने और उन्हें मोटा मोटा कश कर लिया। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से इसको कश करना है, बारीक नहीं करना वरना मज़े के नहीं बनेंगे, घुल जाएंगे। जितने आलू लिए थे उतने ही मैंने चेडर चीज़ ली है और इन 2 इंग्रेडिएंट से सिर्फ हम बाहर मिलने वाले हैश ब्राउन्स घर पर बनाएंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें मैं आलू जो है वो थोड़े से पकाऊंगी। अच्छा, इसको कुक करना है सिर्फ 80%। अगर आपने इसे बहुत ओवर कुक किया तो ये हलवा बन जाएगा। हमने इसे हलवा नहीं बनाना। जब आप इसको बाद में बनाएंगे तो ये जो बिल्कुल कश किए हुए आलू हैं ये नज़र आने चाहिए। सो हम इसे सिर्फ 80% कुक करने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। थोड़ा सा नमक शामिल करती हूँ। नमक के साथ इसे आप पकाएंगे तो नमक जल्दी से इसमें रच जाएगा। तो आप टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें डाला है क्योंकि नमक अक्सर मोटा भी होता है और बारीक भी होता है। तो इसे तब तक पकाते हैं जब तक ये 80% पक नहीं जाते आलू। फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल नहीं जाते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, इतनी आसान कि आप इसे रोज़ इफ्तार में बना सकते हैं। तो ये तकरीबन 80% जो है मेरे आलू कुक हो चुके हैं, बन चुके हैं। सफ़ेद मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा वाइट रखना था तो मैंने सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1 छोटी चम्मच, 1.5 छोटी चम्मच। और इसे बस अब मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद फिर इसमें अब डालेंगे वो चेडर चीज़ कश करके डालनी है। अगर आप सिंपल स्लाइसेस डालेंगे तो वो जल्दी मिक्स नहीं होंगे। ये आप खुद देखिएगा कि कितनी जल्दी से आलूओं में मिक्स हो जाती है और इसका टेस्ट तभी अच्छा आएगा। मैं आपको फिर बता दूं, जितने आपने आलू डाले हैं उतनी ही आप चेडर चीज़ डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसे मेल्ट करने तक कुक करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता चेडर चीज़ जो है वो मेल्ट हो रही है। आप इसमें मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आपसे मिलते हैं। जी, तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। ये देखिए कितना क्रीमी सा बना है। तो इसमें से थोड़ा सा उठा के मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह बनाना है। ये जितना मुमकिन हो सके आप उतना ही आपने इसको पतला रखना है, मोटा नहीं रखना वरना ये अच्छा नहीं बनेगा। और इसको जिस हद तक मुमकिन हो सके पतला करें। रफली शेप कोई भी दे दें, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आप जिस तरह की शेप देना चाहें। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। अब ये देखिए कितना पतला है, बिल्कुल इतना पतला आपने रखना है। और अब इसको थोड़े से ऑयल में मैं फ्राई करूँगी। इसको हरगिज़ भी डीप फ्राई नहीं करना और ये ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो वरना ये चिपक जाएंगे। इसमें से चीज़ आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, नहीं निकलेगी चीज़ अगर आपने इसे सही से कुक किया। एक तो इसे आपने ठंडा नहीं पलटना, इसे अच्छे से पकने देना है, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। दूसरा, ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए इसका किस तरह का कलर आएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें से चीज़ बिल्कुल भी नहीं निकली और बहुत ही प्यारा ब्राउन कलर आया इसका। इसी तरह बाकी सबको आहिस्ता आहिस्ता से पलट लेना है। थोड़ा बहुत चिपकेगा लेकिन ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। और इसी तरह से आप सबको अच्छा सा प्यारा सा ब्राउन कलर दे दें और इसे निकाल लें और सर्व करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा।